हेलो दोस्तों, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम भिन्न का जोड़ और घटाव करना सीखेंगे। भिन्न का जोड़ और घटाव करने से पहले हम यह सीख लेते हैं आखिरकार भिन्न होता क्या है। भिन्न होता है कि किसी भी वस्तु या संख्या को दो या दो से अधिक भागों में तोड़ना ही भिन्न कहलाता है। यानी भिन्न का अर्थ ही है अलग करना, यानी बंटवारा, मतलब किसी भी वस्तु को अलग कर देना। जैसे कोई है एक वस्तु, एक को हम 1/2 लिख देंगे, यानी एक का आधा ही 1/2 हो गया ना। अगर इससे आप नहीं समझ लेते हैं तो एक उदाहरण और मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं कोई एक तरबूजा ले लिया, वो एक ही तरबूजा है ना, उसका मैं 2 भाग कर देता हूँ तो भिन्न हो गया, यानी मैंने उसे तोड़ दिया, 2 भागों में तोड़ दिया। वो एक भाग था, अब 2 भाग हो गया, इसे ही हम भिन्न कहते हैं। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर, भिन्न का जोड़। यदि मान लीजिए हमको 3/8 में 6/8 को जोड़ना है। यदि सबसे पहले हम देखेंगे क्या अंश और हर पहले किसे कहते हैं। ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। यानी जो 3 है इसे हम अंश कहते हैं और जो 8 है इसे हम हर कहते हैं। और इसमें भी यही लगेगा, इसे हम अंश कहेंगे और हर कहेंगे। भिन्न का जोड़ करने से पहले हम यह देखेंगे क्या इसका हर बराबर है। हर देखो, हाँ इसमें तो हर तो बराबर है। जब हर बराबर है तो हम ऊपर वाले को सीधा जोड़ देंगे। जब ऊपर वाला को जोड़ेंगे 6 3 कितना होगा, तो 6 3 हो जाएगा 9, तो 9/8 यही इसका आंसर है। दूसरे प्रश्न को देखते हैं। देखो दूसरे प्रश्न में 4/3 और प्लस 5/2 है, तो इसमें जो हर है ये बराबर नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम 2 विधि से कर सकते हैं। एक होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और दूसरा विधि है कि इसे हम एलसीएम द्वारा कर सकते हैं। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, पहले इसे हम जान लेते हैं। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हम पहली विधि को देखते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से कैसे होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब होता है तिर्यक गुणा, यानी 4 में 2 का गुणा और 5 में 3 का गुणा और 3 में 2 का गुणा, यही है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हम सबसे पहले करेंगे भिन्न में। हम सबसे पहले यह करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले हम गुणा करेंगे 4 गुणे 2। 4 गुणे 2 कितना होगा, 8 लिख देंगे हम, प्लस फिर इसका गुणा करेंगे 5 गुणे 3 प्लस 5 तिहाई कितना होगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा। और फिर उसके बाद ये वाला करेंगे तो 3 दूनी 6, इसे लिख देंगे। और 15 8 कितना होता है, 15 8 23 होता है, तो हम लिख देंगे 23 और ये नीचे वाले को ऐसे ही रहने देंगे। 23/6 इसका आंसर हो गया। यानी जब हर बराबर है तो हम ऊपर वाले को जोड़ देंगे और नीचे वाले को जैसे है वैसे ही लिख देंगे। तो अब देखो इसमें हर बराबर तो है ही नहीं, तो हम हर बराबर कर लेंगे, तो इसे हम हल कर दिए, हो गया, यही नियम है। इसका घटाव भी देख लेते हैं। यदि मान लीजिए 5/6 माइनस 3/6 करना है तो सिंपल से देखो, अब इसमें हर बराबर ही है तो हमको कुछ नहीं करना है। 5 में 3 को घटा देंगे तो 5 में 3 गया, कितना हो जाएगा, ये तो आप जानते हैं 2 हो जाएगा। और नीचे वाले 6 है तो इसे एक बार उतार लेंगे, 6 उतार लेंगे। और इसे अब और सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं। 2 1 कम 2 और 1 लिख देंगे, 2 तिहाई 6, 1/3 इसका आंसर हो गया। बस सिंपल से यही करना है। अब भिन्न के घटाव को हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। देख लीजिए पहले। अब इसमें भी ऐसे हर तो बराबर है नहीं, तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, सीधी बात हो जाएगा। 5 चौक 20, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे और 6 त्रिक 18, 18 लिख देंगे, सीधी सी बात। और 6 35, इसमें भी गुणा करेंगे जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है तो। अब कुछ नहीं करेंगे, 20 में 18 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 2 ही बचेगा ना, 2/30 इसका आंसर होगा। यदि आप इसे और सॉल्व करना चाहते हैं तो 2 1 कम 2 और 2 15 में 30, यही आंसर हो गया 1/15 इसका। अब हम भिन्न के जोड़ के दूसरे विधि को देखेंगे, जो वाला एलसीएम वाला विधि है। एलसीएम वाले विधि में हमको कुछ भी नहीं करना है, 8 और 8 का एलसीएम निकालना है। यदि नीचे सम संख्या यानी 8 8 एक सम ही संख्या है ना, तो नीचे सम संख्या तो कुछ हम करेंगे नहीं, वही वाला उसका एलसीएम होगा। तो अब आप कैसे जानेंगे कि सम संख्या है कि विषम संख्या है। तो सम संख्या जो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है उसे हम सम संख्या कहते हैं, और जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जो जोड़ करने की दूसरी विधि है उसमें हम यही करते हैं कि जैसे हम 8 और 8 का एलसीएम ले लिए तो 8 होगा, तो हम सब कुछ करना नहीं है। पहले हम 8 में 8 को भाग देंगे, यानी हर को ये जो एलसीएम निकाले इससे भाग देंगे, तो 8 1 कम 8 ही होगा ना, 8 1 कम 8 ही होगा, कुछ करना नहीं है। तो एक जो भाग फल गया है, एक ही भाग फल गया है ना, तो 8 1 कम 8,
तो एक एक जो भागफल गया उसी से हम अंश में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इसे लिख लेंगे। फिर उसके बाद प्लस का चिन्ह, यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा देंगे। फिर देख लीजिए, फिर इसके नीचे भी 8 में कितने, 1 ही बाहर जाएगा ना, 8 एकम 8, इसका भागफल 1 होगा, तो 6 एकम 6, यहाँ पर 6 लिख देंगे। और फिर सिंपल जो वही रूल हम लगाए थे वही कर देंगे, 6 3 9, 9/8 आंसर। बस ये कुछ नहीं करना। और प्रश्न नंबर 2 जो भिन्न के जोड़ वाला है जिसका हर बराबर नहीं है, इसे भी हम एलसीएम इससे करेंगे। एलसीएम इससे करेंगे तो आप देख लीजिए 3 और 2, अब दोनों भैया ये देखो, ये तो 3 जो है विषम संख्या है, 2 सम संख्या है, तो अब आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसमें कुछ नहीं करना है। तो देखो जब सम रहे और विषम रहे दोनों रहे तो आपको सीधा गुणा कर देना है, वही आपका एलसीएम निकल आएगा। तो 3 दूनी 6 आपका एलसीएम हो गया। अब फिर आप इससे भाग देंगे, जब 3 में आप 6 का भाग देंगे तो 3 दूनी 6, 2 के बाहर जाएगा, मतलब 2 आ जाएगा। भागफल 2 आया है ना, तो आपको कुछ करना नहीं। फिर ऊपर वाले में से इसमें अंश, यानी अंश में आपको गुणा कर देना है। तो 3 दूनी 6, तो 4 दूनी 8, बस 8 लिख देना है। प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लिख दीजिए। अब देखो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, तो 5 तिहाई 15, क्योंकि भागफल 3 गए हैं तो अब कुछ नहीं करना। 15 8 23, 23/6 आंसर हो गया आपका। चलो अब हम इसी विधि से एक भिन्न का घटाव भी देख लेते हैं। मान लीजिए हमको 4/6 माइनस 3/5 करना है, तो इस जैसे आप प्लस को किए हैं वैसे आप माइनस को करेंगे। बस वहाँ प्लस का चिन्ह था, यहाँ पर माइनस का चिन्ह हो जाएगा, सिंपल सी बात। तो आप कुछ नहीं करेंगे। और 6 और 5 का एलसीएम, अब देखो भाई 6 एक सम संख्या है, 5 विषम संख्या है। तो मैंने आपको बताया है जब एक सम हो और दूसरा विषम हो तो आपको कुछ नहीं करना है। एलसीएम लेते समय आप सीधा उसका भी गुणा ही कर सकते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। 6 5 30, 6 5 30 हो गया ना आपका, 6 5 30, तो आपको कुछ नहीं करना है। 6 5 30, अब देखो अब भाग भी देंगे तो यही आएगा, 6 5 30। भागफल कितना गया, 5 ना, भागफल तो 5 ही गया है। तो अब कुछ नहीं, जो भागफल गया है उसी में से हम 4 का गुणा कर देंगे। तो 5 चौक 20, और माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। और 5 5 छंग 30, तो 6 त्रिक 18, और माइनस 18 हो जाएगा। तो जब आप 20 में 18 को घटाएंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 2 ही आएगा ना। और जो ने आपका नीचे बचा था 30, ये आपका आंसर है। इसे आप काट भी सकते हैं, 2 एकम 2 और 2 15 में 30। बस यही नॉर्मली से आपको करना है, बस और कुछ नहीं है इसमें। चाहे आप एलसीएम लेकर करें इन सभी सवाल को, चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके करें, आपका दोनों विधि सही है। आपको जो विधि समझ में आया है आप उसी विधि से इन सभी सवाल को हल कर सकते हैं। आपका सवाल कोई भी गलत नहीं करेगा, चाहे आप एलसीएम से करें चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करें, दोनों आंसर समान ही आ रहा है, आप खुद ही देख रहे हैं।